कला के रंगों में रची बसी अलंकारों की बात, हर रेखा में छुपा है सृजन का परिहास। सुरों का लय, रंगों का खेल, भावनाओं का है संसार। कला है वो दीपक जो बुझा दे हर अंधकार को। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बीबीडी बियॉन्ड बुक सीजन 3, किताबों के परे बातों से भरे। मैं हूं आपकी होस्ट इशिका सिंह चौहान। कभी किसी इवेंट के दौरान आपका बीबीडी यूनिवर्सिटी में आना होगा ना, तो आप पाएंगे कि यूनिवर्सिटी के गेट से लेके ऑडिटोरियम के स्टेज तक, आपके हॉस्टल से लेके डिपार्टमेंट की क्लासेस तक, एक एक कोना इतनी खूबसूरती से सजा हुआ होता है कि आप खुद को पिक्चर्स क्लिक करने से रोक ही नहीं पाएंगे। और हमारी जनरेशन, हमारी तो आदत ही होती है, हमें हर चीज़ की पिक्चर क्लिक करनी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरी मेहनत के पीछे, इस पूरे डेकोर के पीछे आखिर कौन है वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, जो ये चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं? मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे और कोई नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फोरम है। यस, दैट इज अलंकार। अलंकार के बारे में आपको और बेहतरीन तरीके से बताने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है जनरल सेक्रेटरी अलंकार मिस्टर अनवित गुप्ता। हेलो अनवित। हेलो इशिका, फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के बीच में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि अलंकार है क्या? अलंकार फाइन आर्ट्स क्लब है बीबीडी ईजी का। और पहले तो मैं ये बताऊं कि अलंकार का मतलब है डेकोरेट, ऑर्नामेंटेशन ऑफ समथिंग। तो उसी मतलब से लेके हम काम करते हैं बीबीडी में। इसमें हमारा काम है जो भी हमारे इवेंट हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो, उसमें डेकोरेशन या बीबीडी को खूबसूरती से सजाना। लाइक एज यू सेड कि ऑर्नामेंट, मतलब जब कोई इंसान तैयार होता है तो वो लाइक ज्वेलरी पहनता है चार चांद लगाने के लिए, तो टीम अलंकार भी हर इवेंट में चार चांद लगाती है डेकोरेशन करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक एज यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड यू आर द हेड ऑफ सच अ ह्यूज फोरम, कैसे आप दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना, पर करना पड़ता है। हो जाती हैं चीज़ें। हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं या जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो थोड़ा हेल्प करते हैं हम लोगों को चीज़ों में, तो उनकी हेल्प से। और जो हमारे फोरम के बच्चे हैं जी, वो थोड़े सिंसियर हैं अपने काम के प्रति, तो उनको समझ में आता है। मेरे एक ऑर्डर के बाद वो काम करते हैं, तो उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो हाँ, मैनेज कर हो जाती हैं चीज़ें। फैकल्टी का सपोर्ट इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इवन हम भी जो ये एपिसोड्स शूट करते हैं, हमारा बियॉन्ड बुक्स है, तो अगर फैकल्टी का सपोर्ट ना हो तो इट्स रियली नॉट पॉसिबल। तो आई गेस हर चीज़ में फैकल्टी का सपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो लाइक अलंकार बाकी फोरम से कैसे अलग है? क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में करेंटली वी हैव सो मेनी फोरम्स एंड डिपार्टमेंटल फोरम्स, बट अलंकार कैसे अलग है? अलंकार अलग ऐसे है कि पहले तो ये एक फोरम, ऐसा पहला फोरम है जो बीबीडी ईजी का बना है। अभी Okay. तक वी हैव फोरम्स जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, बट इट इज़ द फर्स्ट फोरम जो ईजी का है, जो चारों कॉलेजेस को कैटर करता है। एंड जब अलंकार मैंने ज्वाइन किया तो मेरा एज जनरल सेक्रेटरी पहला ये काम था कि मैं इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जिसमें सिर्फ बच्चों को एक हम प्लेटफॉर्म ना दे परफॉर्म करने का, पर हम उन्हें सिखाएं भी। बिल्कुल। और कोई भी बच्चा जब क्लब ज्वाइन करता है तो मेरे हिसाब से उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो नॉर्मली केवल परफॉर्म करे, वहाँ वो जाके सीखे भी, अपना कैरेक्टर बिल्ड करे। ये काम भी एक फोरम का बनता है। बिल्कुल। तो इसलिए फिर इन सब चीज़ों से ही अलंकार अलग है। और अलंकार वैसे तो अलग ये भी है कि उसने जो एक जिस केडर का वो है फाइन आर्ट्स, उसमें वैसे भी बहुत सेलेक्टिव बच्चे होते हैं। फाइन आर्ट्स में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, तो वैसे भी वो अलग है। और जो उसका काम है उनसे भी बहुत अलग है वो।
अब जब जैसे कि आपने बोला कि लाइक फाइन आर्ट्स की बात आ रही है, तो ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि ड्राइंग है तो लड़कियां करती हैं, या फिर फाइन आर्ट्स तो फिर ऐसा लड़कियां लड़कियां ही करती हैं ये सब। तो क्या ये स्टीरियोटाइप आपको लगता है कि ये इज़ लाइक ट्रू? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि आप खुद हेड हैं। बिल्कुल। और मैं एक आर्टिस्ट तो नहीं कहूँगा अपने आप को, बट हाँ, मैं पेंटिंग्स करता हूँ और ये मेरा एक पैशन है, तो और जो कि बचपन से ही रहा है। तो इस चीज़ से तो नहीं कि डेकोरेशन है या पेंटिंग है तो वो सिर्फ लड़कियों का काम है, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात भी करें तो उसमें भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट रहे हैं जो मेल रहे हैं। जैसे अगर मैं नाम लूँ, राजा रवि वर्मा, बहुत बड़े आर्टिस्ट जिनका पोर्ट्रेट में बहुत अच्छा हाथ था, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाते थे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, तो सिर्फ ये तो नहीं मैं कहूँगा। इवन हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल होता है तो लड़कियां सजावट का काम करी, लड़के बस हेल्प कर देते कि भारी सामान है तो उसमें हेल्प करा दी। बट आपको क्या लगता है अलंकार ने स्टीरियोटाइप को किस हद तक तोड़ा है? कोई भी जगह अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हर दिवाली अपने घर पे रंगोली बनाता हूं। जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा लोग सोचते हैं कि हाँ, सिर्फ लड़के सामान उठा सकते हैं या रंगोली नहीं बना सकते हैं या सजावट नहीं कर सकते हैं। हमारे फोरम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर में बहुत अच्छा हाथ है, जो क्राफ्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसा बहुत पहले लोगों को ये लगता था कि सिलाई, कढ़ाई और जो बाकी डेकोरेशन के काम है ये सिर्फ लड़कियों के हैं। तो इन सब चीज़ों में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम बहुत अच्छा करते हैं और लड़कियों से बेहतर करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर इक्वालिटी की बात हो रही है तो हर जगह होनी चाहिए। और लाइक ऐसे कहते हैं कि जो ये ड्राइंग्स और ये सब चीज़ें होती हैं ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बहुत खूबसूरत आपको चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो इट टेक्स टाइम, लाइक गुड थिंग्स टेक टाइम। सो आपको लाइक पेशेंस बहुत चाहिए होता है बीइंग अ फाइन आर्ट स्टूडेंट। कहाँ से आता है इतना पेशेंस? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर काम ऐसे तुरंत चाहिए होता है, अगर मुझे ड्राइंग नहीं होती तो मैं छोड़ देती हूँ। तो आप इतना पेशेंस कैसे? पेशेंस तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो उसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी चीज़ें बन जाती हैं थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में बन जाती हैं। कभी कभी वो दिन, कुछ महीने, कुछ साल ले लेती हैं बिल्कुल। बनने में। कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनको आर्टिस्ट सालों साल बनाते रहते हैं और वो एक कुछ सालों बाद एक आउटकम आता है उनके पास। तो पेशेंस तो चाहिए। और अपनी बात करूं तो मुझे आर्किटेक्चर से ही, जैसे मैं एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, तो आर्किटेक्चर भी पेशेंस सिखाता है, क्योंकि अगर कोई घर बनना है या कोई बिल्डिंग बननी है तो वो समय लेती है और इंतज़ार सबको होता है उसके ख़त्म होने का। पर हाँ, आप उस प्रोसेस में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करते हुए चीज़ें होती हैं। तो लाइक आप इतने बड़े फोरम के हेड हैं, एंड आई गेस आपको डेली एटलीस्ट लाइक 60 to 50 स्टूडेंट्स से आपका इंटरेक्शन तो इजीली हो जाता है, कुछ नहीं तो हाय हेलो। सो लाइक कैसे आप इतने सारे स्टूडेंट्स को एक टाइम पे मैनेज करते हैं? क्योंकि एज यू सेड पेशेंस चाहिए होता है, बट इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ टैकल करना, एंड आई गेस जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं केओस भी होता है, बिल्कुल होता है। तो कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? केओस मैनेज करना पर्सनली थोड़ा सा आसान मेरे लिए है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता हूँ, तो वो चीज़ें वैसे टैकल कर लेता हूँ अपनी। हाँ, मेरे फोरम के बच्चे बहुत ज़्यादा, अभी तक तो कुछ ऐसा कियोस मैंने नहीं देखा है, बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। कोई भी अपने जो कोर मेंबर्स हैं उनकी बात सुनना, एक बार में चीज़ें मानना, जैसा चाहते हैं आउटपुट अपना उस हिसाब से देते हैं। सारे लोग काम अपनी थॉट्स बताते हैं, वो चीज़ हम वेलकम करते हैं, बट जो फाइनल आउटकम है वो हमारी फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं या जो हेड्स हैं, जो कोर मेंबर्स हैं, उनके हिसाब से ही रहती हैं चीज़ें। तो बाकी फोरम के बच्चे हाँ मैनेज करते हैं चीज़ें और
वो एक फैमिली की तरीके रह रहे हैं, तो क्लब है तो उस हिसाब से ही वो चीज़ें इट्स मोर अपन लाइक करते हैं। फैमिली। इट्स मोर लाइक फैमिली एंड वो रहना भी चाहिए, वो बिल्कुल। ज़रूरी है। सो लाइक एज यू सेड अबाउट थॉट्स, क्रिएटिविटी, तो जहाँ पे जब बहुत सारे लोगों के थॉट्स आते हैं तो कई बार क्लैश भी होता है। तो कोई ऐसा लाइक आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई सीन हुआ या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें क्लैशेस हुए हो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई हो आपको? क्योंकि ऑब्वियसली क्लैशेस तो होते होंगे थॉट्स के। आर्ट एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जिसमें अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो हाँ, आइडिया क्लैश होते ही हैं बिल्कुल। उसमें। कोई कोई सब आदमी अपने हिसाब से चाहता है काम, हम्म, तो उन चीज़ों को हम कभी कभी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमारे पास, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम किसी का आइडिया कहीं यूज़ करते हैं, किसी का आइडिया कहीं यूज़ करते हैं, उसके आइडिया को रखते हैं जहाँ वो ज़रूरी है, जहाँ वो होना चाहिए वहाँ रखना, वो मेरा काम है। फिर हाँ, आइडिया देना उनका काम है लाइक मे बी अभी नहीं तो बाद में। बाद में, या कहीं और वो जहाँ पर वो सूटेबल है हम्म। वो चीज़ वहाँ पर हो, तो वो जिम्मेदारी वो हमारी हो जाती है। और अभी तक लाइक आपके इतने सारे आपके टीममेट्स रहे, तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया किसी का आया हो जो आपको बहुत अच्छा लगा और आपने कहीं अप्लाई किया हो, एज सच कोई बहुत अच्छा सा आइडिया? बहुत अच्छे आइडियाज़, जैसे उत्कर्ष में ही हम लोगों को ऑडिटोरियम की जो वॉल्स हैं उस पे हमें म्यूरल्स लगाने रहते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं और सारे ही बच्चे उसमें अपना 100% वो तो आउटपुट देते हमें हैं और देखने सब को लोग ही देखते मिलता हैं है उस जी। चीज़ को। जब भी वो लगता है और हमारे उत्कर्ष का ओपनिंग होती है, इनॉग्रेशन होता है, तो उसमें सभी लोग हर बार तारीफ करते हैं कि बच्चों का काम बहुत बढ़िया रहा टू बी है। ऑनेस्ट वो ऑडिटोरियम में एक जान भर देता है। बिल्कुल स्टेज की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होनी चाहिए या जितनी इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा लाइक वो डेकोर काफ़ी ज़्यादा लाइवली फील कराता है कि ऑडिटोरियम लग रहा है कुछ। बिल्कुल, जब आप यूनिवर्सिटी एंटर करते हैं उत्कर्ष में, तो वो एक एम्बियंस क्रिएट करना कि वो एक फेस्ट की तरीके लगे और एंथुसियास्टिक माहौल हो उस जगह पर, वो सब उस डेकोर से लाने की कोशिश करते हैं हम। So like as you said, like as we know that it's your final year, कोई अभी तक का like एक्सेप्ट अलंकार आपका कोई अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस, कोई किस्सा अपनी कॉलेज लाइफ का बेस्ट जो आप लाइक हमेशा याद रखेंगे? अलंकार से ही जुड़ा एक किस्से दो है मेरे पास। लास्ट ईयर जब अलंकार का हम तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे अलंकार से एक दिन पहले ही हम लोगों ने, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें पेपर या टिश्यू वगैरह की रहती हैं, तो रात को जब हम उसे प्लेस कर रहे थे अपनी जगह पर, तो अचानक से बारिश स्टार्ट हुई। तो हमारे यूनिवर्सिटी में जो राउंड अबाउट है वहाँ पर हम आप लोग, उत्कर्ष की बात कर रहे हाँ हैं जी। उत्कर्ष में, तो वहाँ पर हम लोगों ने उत्कर्ष लेटर नाम के लेटर प्लेस किए थे, और अचानक से बारिश होने की वजह से, ज़्यादातर चीज़ें पेपर होने की वजह से, सारे बच्चे फिर जो अपनी बाइक, स्कूटी या जो भी कन्विंस था पैदल भागे हैं, सब भाग भाग के उस चीज़ को उठा के वापस ऑडिटोरियम पहुंचाना। जब हम नेक्स्ट डे आए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ चेंजेस दिखे क्योंकि सब चीज़ें उतनी ही खूबसूरती से रखी हुई थी। तो वो वापस तब तक बच्चों ने इंतज़ार किया बारिश जी। ख़त्म होने का, और वापस से फिर जहाँ पानी था पानी हटा के उन चीज़ों को प्लेस किया है। लाइक और कितना टाइम हो गया होगा रात ऐसा? लगभग अप्रॉक्स 10:30, 10:30 बज रहा था रात इतनी का। देर तक आप सब लोग कॉलेज में? हाँ, तो उत्कर्ष की तैयारी में स्टे ओवर नाइट, लगभग एक हफ्ते पहले से हम रात में रुक के भी काम करते हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम में जो हमारे म्यूरल्स लगने होते हैं वॉल पे, वो उनको प्लेस करना, क्योंकि ऑलमोस्ट एक एक का वेट 25-30 kgs होता है, तो उन सबको टांगना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड आई इवन हर्ड कि स्टूडेंट्स कई बार लाइक पहले ऑडिटोरियम में रात को रुक के सोए भी हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। हर बार यही होता है, एक हफ्ते पहले से बच्चे रुकते हैं वहाँ पर, और रात को ही, और वही मेरे हिसाब से उसका उत्कर्ष का असल फील है और मेमोरी है हमारे लिए, कि हम लोग रात को रुक के काम करते हैं। जब पहले जब जनरल सेक्रेटरी में नहीं था, तो जो अपने सीनियर्स के साथ काम करते थे, तो वो एक इंटरेक्शन उनके साथ रात में सब लोगों का रुकना,
वो बहुत अच्छा मोमेंट रहता था सभी के लिए। तो ऐसे तो आपसे बहुत सारी बातचीत चलती रहेगी, बट एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। सो अभी तक आप लाइक आपका 4th ईयर है, 5th ईयर है, सॉरी। सो लाइक अभी तक आपने जितने इवेंट्स किए होंगे उसमें आपको थीम ऑलरेडी मिल जाते हैं इवेंट के, कि लाइक ये तुम्हारा थीम है, यू हैव टू डू दिस। सो अगर मैं आपको इवेंट्स दूँ और मैं कहूँ कि थीम आपको खुद डिसाइड करना है, तो आप उस इवेंट का क्या थीम रखेंगे वो आपको मुझे बताना होगा। ओके। सो उत्कर्ष, अपकमिंग उत्कर्ष उत्कर्ष। उत्कर्ष मैं चाहूँगा कि जैसे बीबीडी हमारा लखनऊ में है, तो कुछ अवधी कल्चर से रिलेटेड हमारा थीम हो। नाइस। और उसमें क्योंकि अवधी कल्चर में बहुत कुछ है दिखाने को और लखनऊ में बहुत कुछ है दिखाने को, तो उसके ज़रिए हम एक ऐसा थीम रख के बहुत कुछ दिखा सकते हैं उसमें। नाइस, दैट्स सच अ ग्रेट आइडिया। एलुमनाई मीट। एलुमनाई मीट का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बच्चे जो हमारे एलुमनाइज हैं वो आए और वापस से उस अपने कॉलेज की फील को टाइम में, जिए। हाँ। तो मैं कुछ ऐसा ही चाहूँगा कि वो उनके कॉलेज की मेमोरीज से रिलेटेड हो। तो जो जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो उसे कैसा कॉलेज दिखता है, उस थीम से रिलेटेड कुछ हम वैसा रखें कि उसमें हम फ्रेशर्स से रिलेटेड कुछ ओके। रखें। एंड टीचर्स डे। टीचर्स डे में तो हम ये थीम रख सकते हैं कि एक थोड़ा सा ट्रिकी है, टीचर्स डे में हम क्या करें। टीचर्स डे में जो राधा कृष्ण जी से रिलेटेड या जो हमारे फॉर्मर और ऐसे टीचर्स रहे हैं तो उनसे रिलेटेड सो कुछ यू मीन आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल जाना चाहते ट्रेडिशनल उसमें। नाइस, दैट्स सच अ ग्रेट थिंग। तो ये तो इवेंट्स थे। अगर मैं आपसे कहूँ, लाइक एक सिचुएशन दूँ कि आपको अपना खुद का एक इवेंट कराना है बीबीडी यूनिवर्सिटी में, और वेन्यू, थीम सब आपको डिसाइड करना है, तो कैसा वो इवेंट होगा, क्या थीम होगा, वो अपना आइडिया आप शेयर करिए। मैं आपको बताऊं तो अभी हमने एक इवेंट करवाया था जिसका नाम था फ्रेम बाय फ्रेम, जिसमें हम लोगों ने एक टॉक शो था वो बेसिकली डिजिटल मीडिया के ऊपर, कि जिसका टैगलाइन था क्रिएटिविटी थ्रू डिजिटल मीडिया। तो जैसे कि हम एक क्रिएटिव फोरम है, तो क्रिएटिविटी हर तरीके से हो सकती है, सिर्फ पेंटिंग या स्केचिंग ही नहीं क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। तो एक डिजिटल मीडिया भी आजकल एक बहुत अच्छा टूल है क्रिएटिव होने का। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा कि ऐसा हम लोगों ने एक इवेंट प्लान किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 इंस्टाग्राम के पेजेस बुलाए थे, एक लखनऊ अनकवर्ड और एक चकल्लस। तो जो कि दोनों ही हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस लखनऊ की हिस्ट्री को दिखाते हैं और उस लखनऊ के पहलू को दिखाते हैं जो सब लोग नहीं देख पाते हैं। तो उस तरीके के थे और उन्होंने आके हमारे उसमें बताया कि कैसे आप डिजिटल मीडिया का यूज़ करके कैसे आप आजकल देखते होंगे सभी लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे यूट्यूबर बनने की कोशिश करते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए कि कैसे कोई यूट्यूब चैनल शुरू तो कर देते हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो कैसे उसे चलाएं वो और कैसे उसे एक उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं कि जहाँ पर वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कहलाएं या इन्फ्लुएंसर कहलाएं। तो उन सब तरीक़ों से हमने कोशिश की कि हम वैसा हमने एक इवेंट तो प्लान इस किया। पूरे इवेंट के पीछे लाइक ये आइडिया आपका मतलब क्या था कि आप लाइक बीइंग आप फाइन आर्ट्स के साइड से आ रहे हैं, आपने 2 सोशल मीडिया के बड़े पेजेस को बुलाया, तो इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस था? कि मैंने जो रखा था कि इसलिए था कि सिर्फ अलंकार एक प्लेटफॉर्म ये नहीं प्रोवाइड करता कि आपको परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म दे, आपके अंदर स्किल डेवलप करने का भी आपके अंदर वो प्लेटफॉर्म देना चाहता है कि आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें। तो उसी लिए फिर हम लोगों ने एक ऐसा एक इवेंट प्लान किया जिसमें हम एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरीके से रखें और बच्चे आए वहाँ पर सीखें चीज़ें। तो उस थॉट प्रोसेस से हमने एक इवेंट रखा। बाकी इस इवेंट में आइडिया मेरा था कि हम सिर्फ जैसे लोगों के अंदर एक स्टीरियोटाइप है कि अलंकार है तो कुछ पेंटिंग ही हो रही होगी वहाँ पर। तो
और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अलंकार के बारे में उनको बताने के लिए हमने ये इवेंट रखा था। और जो डिजिटल मीडिया में आजकल बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर स्किल और डेवलप हो सके इसलिए हमने तो एंड इवन आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी कराए थे जो कि काफ़ी जी, हमने एक अच्छे रील थे। मेकिंग कंपटीशन करवाया था उसमें। जी, तो लाइक अन्वित, अगर हम देखें अभी यूनिवर्सिटी में कितनी सारी जगह मैंने ऐसी चीज़ें देखी है जो वेस्ट मटेरियल से काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें आप लोगों ने बनाई है। एंड इवन ऑडिटोरियम के बाहर एक वेस्ट मटेरियल से एक स्टार बना हुआ है जिसके ऊपर लाइक लिखा हुआ यू आर अ स्टार। Yes. एंड दैट्स सच लाइक मोटिवेटिंग थिंग। अगर कोई स्टूडेंट देखे, पढ़े तो उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे ये आइडिया आप लोगों के पास आता कहाँ से है? ये हमारा आइडिया था कि हम जो हमारे पास बहुत सारा वेस्ट ऐसा रहता है कि जो चेयर्स हैं अगर ख़राब हो गई हैं, उनके पाइप्स हैं, या फ्लेक्स हैं उनके पाइप्स हैं, और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं। तो एक आर्किटेक्ट होने के नाते कोई भी हम वेस्ट को वेस्ट नहीं रहने देते। कोई भी आर्टिस्ट उस वेस्ट को वेस्ट के तरीके नहीं देखता है, वो हर तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करने की ट्राई करता है, उसको कोशिश करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उससे हम कुछ बनाएं। तो ऐसे बहुत सारे, आप जब यूनिवर्सिटी विज़िट करेंगे या हमारे कैंपस को विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स दिखेंगे जो कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, या आपको एक क्लॉक टावर दिखेगा पार्किंग के पास, आपको जैसे आईफिल टावर है आर्ट गैलरी में, आपको जैसा आपने स्टार बताया, एक ऑडिटोरियम के पास एक टैप भी है वाटर जो सेव वाटर बताता है, एंड उस टैप से आप देखेंगे तो वो जंक निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल हमने स्कल्पचर्स बनाए जिनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एंड कुछ एब्स्ट्रैक्ट थे उसमें। ओके, सो मतलब इतने ब्यूटीफुल थॉट्स है कि लाइक आई एम सो लाइक इंस्पायर्ड कि आप लोगों के इतने ग्रेट आइडियाज़ हैं और आप लोग इस वेस्ट चीज़ों से इतने मोटिवेटिंग थॉट्स आप यूनिवर्सिटी में फैला रहे हैं। दैट्स सच अ ग्रेट थिंग। सो अन्वित, लाइक अभी तक आपकी टीम के साथ कोई बेस्ट मोमेंट जो रहा हो अभी तक? बेस्ट मोमेंट नाक के दौरान था, जब भी नाक की प्रिपरेशंस चल रही थी। तो उसमें लगभग हम लोगों ने 2 अगस्त या उससे पहले हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और हम बराबर उस चीज़ में मेरी टीम सुबह 9 बजे आके 5 बजे जाते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा समय आया कि हम रात को 8 बजे 9 बजे निकलने लगे। फिर जब नाक बिल्कुल पास में आ गया तो रात को हम, एक बार मुझे याद है, हम लोग रात को, मैं 2:30 बजे गया हूँ यहाँ से। तो ऐसी तैयारियां करते करते तो हम लोग पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के काम करना, इधर भागना उधर भागना, यहाँ स्कल्पचर भी बन रहे थे हमारे उस टाइम पे। तो वो एक माहौल ऐसा था कि जिसमें काम का प्रेशर भी था हमारे पे कि हम लोगों को टाइम पे चीज़ें करनी है, एंड उसके बाद एक प्रेशर ये भी था कि हम लोगों को आउटपुट बहुत अच्छा आना चाहिए। उसके साथ साथ मज़े भी कर रहे थे हम, क्योंकि एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन टीममेट्स जाता के है साथ। सभी लोगों के साथ। और जैसे मैंने कहा, क्लब एक फैमिली की तरीके है, बिल्कुल। तो सब वैसे ही हंसी मजाक करना, हैंग आउट करना, बैठना सबका, तो उस तरीके से था। तो वो बहुत अच्छा एक मोमेंट था हमारे लिए नाक की। एंड उस दौरान मैंने बहुत सारे जो हमारे और फोरम हेड्स हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड मेरा बना। अभी मैं आपसे बस यही पूछने जा रही थी कि मतलब हमें पता चला कि आपका दूसरे फोरम्स के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड ये बन गया। तो कौन से हैं वो फोरम्स जिनके साथ आपका इतना सभी फोरम से अच्छा बॉन्ड, क्योंकि हम लोग ओरिएंटेशन में या नैक में सभी एक साथ काम कर रहे थे। तो हम लोगों के लिए, और उत्कर्ष में भी ये रहता है कि सारे फोरम हेड्स काम करते हैं साथ में। तो उस दौरान स्पेशली नैक के दौरान हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड बना, सभी लोग साथ में। जैसे एनएसएस का हेड है नीलांक, सात्विक है, हर्षिता है, सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना और सब मज़े करते थे साथ। लाइक आप लोगों के इतने अभी तक हमने आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बात की, थॉट्स के बारे में बात की, बट क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको थोड़ी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज फेस करनी पड़ी हो यूनिवर्सिटी में कि लाइक
ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा, नहीं इधर तो रिस्ट्रिक्शंस है? क्या ऐसा हुआ कि हमेशा आपको एकदम फ्री था कि नहीं जो करना है अच्छे से करो, बेस्ट करो? नहीं, इस चीज़ में ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हमारे साथ कभी कोई ऐसा बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है। सभी लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है हमारा, और जो चीज़ें हम लोगों ने जैसी चाही हैं वैसी हम लोगों को करने को मिला है, तो उस चीज़ में तो कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। एंड इवन हम हर इवेंट में जब भी यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, लाइक एवरी टाइम समथिंग न्यू, मतलब कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट और लाइक आप ये सब थॉट्स आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्योंकि लाइक आई हैव सीन स्टेडियम की वॉल पे वॉल पेंटिंग हो रखी है, देन वी सी ऑडिटोरियम के अंदर वो अलग ही कुछ चीज़ है, आई डोंट नो कि हम उसे कहते क्या, आप ज़्यादा बेटर उसे बता पाएंगे। तो लाइक इतने सारे अलग अलग आइडियाज़। आर्ट फॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, अभी हम सब नहीं दिखा पाए हैं यहाँ पर उसमें से जो हमारे थीम को सूट करता है हम वो लाने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे कहा कि स्टेडियम की वॉल या पार्किंग की साइड की वॉल, तो इन सब में जो ग्राफिटी बनी है हमारी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को लेके, तो उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज़ करके उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। वहाँ पर जो हमारे स्टेडियम के पास है वो सारा स्पोर्ट्स थीम पे है, जैसे क्योंकि स्टेडियम ही एक वैसी जगह है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। और बाकी अगर आप और देखेंगे तो सब जैसे ऑडिटोरियम की बात कही आपने, ऑडिटोरियम में जो म्यूरल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, और ओरिगामी का यूज़ किया गया है जो पेपर फोल्डिंग टेक्निक होती है बेसिकली, तो उसका यूज़ करके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ये सब बनाने की कोशिश करी गई है उसमें। थोड़ा सा आप अपनी अलंकार फैमिली जो आपकी टीम है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लाइक कौन कौन है, कैसे है? हमारी अलंकार क्लब में मैं एज जनरल सेक्रेटरी, देन वी हैव ट्रेजरर हितेश, ओके, एंड देन क्रिएटिव हेड इंशा मसर। फिर उसके बाद हमारे पास चारों कॉलेजेस के लिए हमारे क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए अंशिका राय, ईसी में अबिका, NIIT के लिए शुभांश, एंड ITM के लिए सत्यम, एंड देन वी हैव आनंद एज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर। आई मीन इतने सारे कॉलेजेस के साथ मिल के काम करना काफ़ी मतलब मुश्किल होता होगा इंटरैक्ट करना, क्योंकि मतलब जो और फोरम्स हैं वो यूनिवर्सिटी के फोरम्स हैं, जी। दे डोंट लाइक कि आप दूसरे कॉलेजेस वालों को वो नहीं रखते हैं, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी को रखते हैं। बट आपने जैसा कि बताया कि सारे कॉलेजेस को एक साथ लेके आप चल रहे हैं, सो कैसे मैनेज करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है ये? इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी जो मेरा कोर मेंबर्स हैं बाकी, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज कर रखी हैं कि मेरे पास बहुत टेंशन लेने के लिए चीज़ें नहीं आती हैं। तो इस चीज़ में कोर मेंबर्स बहुत अच्छे हैं मेरे, कि बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, तो वो अपनी टीम को लेके बहुत स्पेसिफिक हैं, एंड बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज सॉर्टेड है एकदम। बहुत सॉर्टेड है। तो अगर चलते चलते बस मैं आपसे यही पूछूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट इस परिवार का, इस फोरम का पार्ट बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है? इस फोरम का पार्ट बनने के लिए एक ये चीज़ मैं कहूँगा कि पर्टिकुलर स्किल सेट की तो ज़रूरत है ही, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपकी ड्राइंग ख़राब है तो आप नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं जी। ये हमारा काम है आपकी ड्राइंग को अच्छा करना। एक बेसिक आपके अंदर उस चीज़ का हो कि हाँ आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी फिर हम उसे बेहतर कर देंगे। और एवरी ईयर जैसे सारे फोरम्स के रिक्रूटमेंट्स होते हैं ऐसे ही अलंकार के भी रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उसमें आप ऑडिशन देके फिर इफ़ यू आर सेलेक्टेड तो आप फोरम का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच अन्वित, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसे और लोगों से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए जुड़े रहिए बियॉन्ड बुक्स के साथ।